कल ही मैं आपको ये बात कह रहा था, बड़ी देर के बाद ये बात समझ में आई भाई। सुनने योग्य क्या है? केवल हरि की कथा ही श्रवण करने योग्य है। बोले इसके अतिरिक्त तो जो वार्ता श्रवण की जाएगी वो मन में विकार ही उत्पन्न करेगी, क्षोभ ही उत्पन्न करेगी। विषय को भोगने का संकल्प विषय की वार्ता श्रवण करने से ही होता है। देखने से भी ज्यादा जो प्रभाव है वो सुनने का है। पहली भक्ति भी तो श्रवण है। हाँ, भगवान कह रहे भाई हम कैसे जाते हैं हृदय में? पहले सबसे पहले कान से जाते हैं। सुनना जो है उसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तभी तो कहता हूं सबसे बड़ी शक्ति शब्द ही तो है। इसी समय आप और मैं यहां पर बैठे हैं, इतनी सुंदर चर्चा हो रही है, एक व्यक्ति यहां बीच में से खड़ा होकर एक शब्द गलत कह दे, आपका मेरा सबका मन असहज हो जाएगा कि नहीं? एक मूढ़ व्यक्ति का एक शब्द इतने सारे लोगों का मन असहज कर सकता है। ऐसे ही अकारण, बिना ही किसी कारण के मैं देखता हूं कितना व्यक्ति बोलता है, सुनता है, बोलता है, सुनता है। तो इस बात को ध्यान रखना, आगे बढ़े हम। लेकिन आज ये बात ध्यान से अपने पास रखना कि भाई ये जो विषय वार्ता का श्रवण है ना, इसी से विषय भोग का संकल्प स्फुरित होता है। ये जो सुनना है, ऐसे कुछ भी नहीं सुन लेना चाहिए। क्यों संतों को, भक्तों को एकांत प्रिय है? इसी कारण। भाई विषय की वार्ता से बचा जाए। और मुझे लगता है भाई कुसंग से बचने का एक ही उपाय है, और वो सत्संग है। वो एक बार बचाएगा भी और आपको बचाए रखेगा भी। चल देना चाहिए उठकर। अगर आप रोक नहीं सकते, किसी को आप नहीं रोक सकते, पर स्वयं को तो बचा सकते हो ना। चल देना चाहिए उठकर। कहीं कहीं व्यर्थ की वार्ता हो रही हो, अनर्थ की वार्ता हो रही हो, संसार की वार्ता अनर्थ की वार्ता ही है, चल दीजिए उठकर। उसका हिस्सा मत बनिए, उसमें भले मौन होकर ही बैठे मत रहिए। एक व्यक्ति के साथ रहने वाला व्यक्ति धूम्रपान करता है, तो जो नहीं करता है ना, उसको भी पैसिव स्मोकर कहते हैं। उसके साथ रहने से थोड़ी हानि तो उसको भी हो रही है। वो भले कुछ नहीं कर रहा है, केवल उसके पास बैठा है, फिर भी उसके भीतर कुछ अनुचित जा रहा है, तो उसका हिस्सा मत बनो, उठकर चल दो। क्योंकि वो जो शब्द कान से जा रहे हैं ना भीतर, आपको नहीं पता वो कब कौन सा उत्पात खड़ा कर देंगे। और विषय भोग का कोई भी संकल्प उठते ही मन थोड़े से दिन में कैसे से कैसा हो जाएगा, आप देखते रह जाओगे, संभाल नहीं पाओगे। बिखरो मन सिमटत नहीं, कीजिए कौन उपाय। कभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने। एक पोटली में थोड़ी सी राई बांधो, उसको बिखेरो, अब समेटो उसे। कितना मुश्किल है। ऐसे ही बिखरे मन सिमटत नहीं। तो प्रयास करना, मन को बिखरने से बचाना है, बिखरने नहीं देना है मन को। कितनी कथा सुनते हैं। भक्तमाल में चरित्र श्रवण किया हमने बिल्व मंगल जी का, अजामिल का प्रसंग श्रवण किया। भाई जो नहीं देखना चाहिए था वो देख लिया। वो देखा तो मन में वो भोग का संस्कार स्फुरित हुआ, लग गए उसी में। कहां पहुंच गए पतन हो गया, कहां किस गर्त में जाकर पड़े। और एक बात मैं आपको बताऊं कि कुछ क्षतियां ऐसी होती हैं जीवन में जिनकी पूर्ति संभव नहीं होती। अंग्रेजी की एक कहावत है, देयर आर फ्यू डैमेजेस विच कैन नॉट बी अनडन। कुछ नुकसान ऐसे हैं जिनकी भरपाई नहीं होती, कुछ क्षतियां ऐसी हैं जिनकी पूर्ति नहीं होती। वो क्षति हो गई तो हो गई। ऐसे ही नहीं कहते हैं बड़े लोग, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछताना ना पड़े भाई। और करने के बाद तो पछताना ही पड़ता है। सावधानी तो बस करने से पहले तक की है, करने के बाद तो जो जस करे सो तस फल चाखा, उसके बाद तो पछताना है।